हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी कौशल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हर्बेरियम क्या होता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में। आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियो वॉच आउट कर सकते हैं। मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है। और जैसे कि हमने पढ़ा था, जो टैक्सोनॉमिक टूल्स होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हर्बेरियम और टैक्सोनॉमिक की। तो टैक्सोनॉमिक कीज हमने डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्बेरियम क्या होता है। उसके बाद जो उसके और मेन कंपोनेंट्स है उसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और स्टार्ट करेंगे हर्बेरियम से। और एक बात और, लास्ट में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हर्बेरियम। इससे पहले हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक टूल्स क्या होते हैं। तो टैक्सोनॉमिक टूल्स के बहुत सारे कंपोनेंट थे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था? टैक्सोनॉमिक की। तो हमने टैक्सोनॉमिक की पढ़ा था, और उसी टैक्सोनॉमिक टूल्स का सेकेंड मेन कंपोनेंट कौन सा है? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम आज हम जानेंगे ये होता क्या है, हर्बेरियम होता क्या है। तो हर्बेरियम क्या होता है? ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम प्लांट के पार्ट्स को कलेक्ट करके रखते हैं, सो दैट जितने भी टाइप्स के प्लांट होते हैं हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स दैट आर यूजुअली ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। अब हर्बेरियम में हम किसी भी प्लांट के पार्ट को ऐसे नहीं रख सकते हैं। सबसे पहले उन प्लांट के पार्ट्स को सुखाना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, देन उनको प्रेस करके शीट्स के ऊपर प्रिजर्व करके फिर हर्बेरियम में रखना पड़ता है। तो हर्बेरियम क्या करता है? जो हर्बेरियम होता है वहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेंस प्रेजेंट होते हैं, और उन स्पेसिमेंस को किस तरह से प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, उनको एक सिस्टमेटिकली वे में अरेंज करके रखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। ऐसे ही हम नहीं रख सकते हैं, क्लासिफिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग ही रखेंगे हम। उसके बाद जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम क्या करता है? ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, हर एक प्लांट मटेरियल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब अलग अलग टाइप्स के प्लांट होते हैं, तो हर एक प्लांट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूट्स है जो बोटैनिकल स्टडीज़ कर रहे हैं, उन हर एक इंस्टीट्यूट का अपना खुद का हर्बेरियम है, जहाँ पर वो अपना हर्बेरियम खुद मेंटेन करते हैं। और जैसे कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्सकर्शन पे ले जाया जाता है, मीन्स उनको टूर पर ले जाया जाता है। क्यों? सो दैट वो अलग अलग प्लांट के स्पेसिमेंस को देख सके, हर्बेरियम्स को देख सके, और प्लांट के जो स्पेसिमेंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो ये था हमारे पास हर्बेरियम। आई होप आप लोगों को हर्बेरियम पता चल गया होगा, हर्बेरियम क्या होता है और यहाँ पर किस तरह से प्लांट रखे जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। अब हर्बेरियम में जो हम प्लांट के पार्ट्स रखते हैं, उन पार्ट्स को किस तरह से हम तोड़ते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, सुखाते हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। कि किसी भी प्लांट के पार्ट को अगर हमने प्रिजर्व करके रखना है तो उनमें किस किस टूल्स का यूज़ होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? टूल्स फॉर प्लांट कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। फर्स्टली हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डिगर की। डिग क्या होता है? डिग होता है खोदना। तो जो रूट्स होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, उनको निकालने के लिए, ज़मीन से निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डिगर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पेयर ऑफ लार्ज सीजर्स का यूज़ करते हैं। सीजर्स मीन्स कैंची। तो कैंची का यूज़ करते हैं सो दैट जो प्लांट्स में ट्विक्स लगी होती है, ट्विक्स क्या होती है? टहनियाँ लगी होती है, उन टहनियों को काट सके। अब जो सॉफ्ट सॉफ्ट टहनियाँ होंगी वो तो कैंची से कट जाएंगी, बट जो हार्ड होंगी वो कैसे कट होंगी? उसके लिए हम नाइफ़ यूज़ करते हैं। तो नाइफ़ यूज़ करते हैं किसके लिए? जो हार्ड वुडी ट्विक्स होती हैं उनको कट करने के लिए। आगे हम यूज़ करते हैं सिकल विथ लॉन्ग हैंडल फॉर कटिंग ट्विक्स ऑफ टॉल ट्रीज। उसके बाद हम सिकल यूज़ करते हैं, जो लॉन्ग टहनियाँ होती है ना, लंबी लंबी टहनियाँ होती है पेड़ की, उनको कट आउट करने के लिए।
यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं, नीचे से लॉन्ग हैंडल है और ऊपर से कट करने के लिए है, तो इससे हम कटिंग करते हैं। तो ये क्या है, सिकल विथ लॉन्ग हैंडल। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाइफ्स है जिससे हम हार्ड वुडी ट्विक्स को कट आउट करते हैं। और ये हमारे पास डिगर है, इससे हम राइजोम्स वगैरह रूट्स वगैरह निकालते हैं, जो प्लांट का जड़ होता है उसको निकालते हैं। और ये हमारे पास कैटर है, इसको हम कटर भी बोलते हैं, इससे भी हम कटिंग का काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वेस्क्यूलम। वेस्क्यूलम क्या होता है, ये एक टेम्पोरेरी बॉक्स होता है जिसमें हम प्लांट के स्पेसिमेंस को रखते हैं सो दैट वो फ्रेश रहे। और ये जो वेस्क्यूलम बॉक्स होता है ये 45 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 20 सेंटीमीटर वाइड होता है और 15 सेंटीमीटर डीप होता है। आप इसकी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम वेस्क्यूलम बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर हम प्लांट के पार्ट्स को रखते हैं सो दैट वो प्लांट के पार्ट्स फ्रेश रहें। उसके बाद हम यहाँ पर पॉलीथीन बैग्स का भी यूज़ करते हैं, और जो ओल्ड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होते हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं फॉर द ड्राइनेस। ठीक है। उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर्स का भी यूज़ करते हैं प्लांट के पार्ट्स को ड्राई करने के लिए। उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो है प्लांट प्रेस। अब प्लांट प्रेस का यूज़ क्यों करते हैं, सो दैट जो प्लांट के पार्ट्स है उनको हम प्रेस करके रख सकें, इस वजह से हम प्लांट प्रेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का होता है प्लांट प्रेस, जिसके अंदर हम प्लांट के पार्ट्स को प्रेस करके रखते हैं। उसके बाद हमारे पास फील्ड नोटबुक और पेन की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम नोटबुक और पेन भी रखते हैं। और हमारे पास हर्बेरियम शीट्स चाहिए होती है, जब हम प्लांट के पार्ट्स को ड्राई कर लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं अच्छी तरह से और उनको प्रेस कर लेते हैं, तब हम उनको हर्बेरियम शीट्स पर रख के हर्बेरियम में रखते हैं। और प्रिंटेड लेबल्स भी चाहिए होता है। प्रिंटेड लेबल्स क्यों चाहिए, सो दैट जो प्लांट का पार्ट हमने प्रिजर्व करके रखा है उस प्लांट की इंफॉर्मेशन हमें पता लगे कि हाँ उसका लोकल नेम क्या है, उसका कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, वो सब हमें पता लग सके। उसके बाद हमें ग्लू चाहिए होता है। तो ये हमारे पास सारे टूल्स थे जो प्लांट को कलेक्ट करने में और उनको प्रिजर्व करके रखने में ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कलेक्शन और एंड प्रिजर्वेशन। मतलब जब हमने इन प्लांट्स को कट आउट कर लिया अपने पास, उसके बाद हम इसको किस तरह से प्रिजर्व करके हर्बेरियम में रखेंगे, तो उसका सारा प्रोसेस क्या होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी जो लॉन्ग शूट होता है उस शूट में क्या होते हैं, हेल्दी लीव्स लगे होते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं, तो उसको हम प्लांट से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और वो जो शूट है उसकी लंबाई कितनी होती है, 35 से 40 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होता है। ठीक है। वहाँ से हम लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स को अलग कर देंगे और वो प्लांट खुद अलग हो जाएगा। उसके बाद वो जो हमने अलग किया लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, उन सबको क्या करेंगे, अलग रख देंगे। और जो हमने पूरे प्लांट को अलग किया उन प्लांट्स को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। अब देखिए डिफरेंट शूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम श्रब्स एंड ट्रीज। अब एक ही पेड़ से तो कलेक्ट नहीं करेंगे हम, डिफरेंट श्रब्स होते हैं, डिफरेंट ट्रीज होती हैं, तो डिफरेंट जो श्रब्स और ट्रीज होती हैं उनकी शूट्स हम कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट करने के बाद उनको हम जो पुराने मैगजीन्स हैं उनके और न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर हम उसको स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, सो दैट उसमें जो मॉइस्चर है वो सारा न्यूज़पेपर में और या फिर मैगजीन्स की जो शीट है हमारे पास उसमें सारा सोख ले। वो हमने जो भी प्लांट से मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है उसको हमने न्यूज़पेपर पे स्प्रेड किया। उसमें क्या होना चाहिए, उसको एक ऐसे वे में करना है सो दैट जो पार्ट हम ले रहे हैं प्लांट का वो आगे से भी और पीछे से भी अच्छी तरह से एक्सपोज होना चाहिए। वो क्या हो जाना चाहिए, सूख जाना चाहिए। जैसे अगर हम कार्पेल्स निकाल रहे हैं, पेटल्स निकाल रहे हैं, सेपल्स निकाल रहे हैं, तो उसको दोनों साइड से एक्सपोज करके रखना है सो दैट दोनों तरफ से वो अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या कहता है, जो हमारे पास प्लांट्स के स्पेसिमेंस होते हैं। अब छोटे स्पेसिमेंस को तो हम अच्छे से रख सकते हैं, बट जो बड़े स्पेसिमेंस होते हैं उनको हैंडल कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं। या तो जो अल्फ़ाबेट का लेटर होता है स्मॉल एन की फॉर्म में बेंड करते हैं, या फिर डब्ल्यू की फॉर्म में उनको बेंड करके फिर उनको ड्राई करते हैं और प्रिजर्व करते हैं।
उसके बाद जो हमारे पास वेस्कुलम बॉक्स और पॉलीथीन बैग्स होते हैं, उनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? उनमें हम प्लांट के पार्ट्स को रखते हैं सो दैट वो प्लांट के पार्ट्स कैसे रहें? फ्रेश रहें। पर जो सक्यूलेंट पार्ट्स होते हैं, सक्यूलेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फ्रूट्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, ये सारे कैसे होते हैं? सक्यूलेंट पार्ट्स होते हैं। इनको हम बॉटल में प्रिजर्व करके रखते हैं और उस बॉटल में क्या डाल देते हैं? FAA मीन्स फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल, सो दैट वो जो प्लांट के पार्ट्स हैं, फ्रूट्स है, ट्यूबर्स है, राइजोम्स है, वो कैसे रहे? फ्रेश रहे। उसके बाद जो कुछ सक्यूलेंट पार्ट्स होते हैं हमारे पास, अब सारे सक्यूलेंट पार्ट्स को हम बॉटल्स में ही नहीं रखते हैं, कुछ सक्यूलेंट पार्ट्स को हम पहले ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद हम उनको पैकेट्स में रखते हैं। उसके बाद आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स हम क्या करते हैं? हर एक थोड़े समय के बाद जो हमने शूट्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ होता है, उन शूट्स को निकालते हैं और फ्रेश मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर्स के ऊपर उनको स्प्रेड कर देते हैं सो दैट जितना भी मॉइस्चर है वहाँ पर सूख ले। उसके बाद जब वो प्लांट का पार्ट जो शूट है वो पूरी तरह से जब ड्राई हो जाता है, कंप्लीट ड्राई हो जाता है, उसके बाद उसको हम हर्बेरियम शीट्स के ऊपर स्प्रेड करते हैं। मीन्स हर्बेरियम शीट लेते हैं और उसके ऊपर रखते हैं और उसको वहाँ पर चिपका सकते हैं। आप उसको ग्लू से भी चिपका सकते हो और उसको सेलो टेप से भी चिपका सकते हो, ठीक है, सो दैट वो हर्बेरियम शीट से निकले ना। उसके बाद जो पेस्टेड शीट है, जो हमने उसके ऊपर हर्बेरियम शीट के ऊपर पेस्ट कर दिया है थ्रू ग्लू या फिर सेलो टेप, उसमें क्या करते हैं हम? 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड और DDT क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, नैप्थलीन और कार्बन डाइसल्फेट, इसको क्या करते हैं? हम उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं। और स्प्रे करते क्यों हैं? स्प्रे हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें फंगस की ग्रोथ ना हो। फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए हम उस पर स्प्रे कर देते हैं। अब स्प्रेइंग तक का काम तो सारा हो गया है। अब स्प्रे करने के बाद क्या करते हैं? उस पर हम लेबलिंग करते हैं। अब लेबलिंग क्यों करते हैं? सो दैट जो हमने प्लांट प्रिजर्व किया हुआ है उस प्लांट की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। और वो लेबलिंग किस तरह से करते हैं? जो हमने शीट लगाई है उसके राइट हैंड कॉर्नर पर हम वहाँ पर क्या पेस्ट करते हैं? उसमें क्या कंटेन करता है? साइंटिफिक नेम होता है उस प्लांट का और उसका इंग्लिश नेम होता है, लोकल नेम या फिर आप कॉमन नेम बोल सकते हो, और कलेक्टर्स नेम, जिसने उस प्लांट को कलेक्ट किया है, प्लेस किस जगह से उसको कलेक्ट किया है, उसके बाद किस टाइम पे कलेक्ट किया है एंड डेट, किस डेट में उसने उस प्लांट को कलेक्ट किया है। उसके बाद जब हमने उसकी लेबलिंग कर दी, लेबलिंग करने के बाद क्या करते हैं? जो हर्बेरियम होता है, हर्बेरियम में हमारे पास मेटालिक कपबोर्ड्स होते हैं, उन मेटालिक कपबोर्ड्स में हम इन हर्बेरियम शीट्स को लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की बहुत सारे सिस्टम है, आप क्लास वाइज लगा सकते हो, आप जीनस वाइज लगा सकते हो, और आप फाइलम, किंगडम, इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हर्बेरियम रूम होते हैं हमारे पास, उनको बार बार क्या किया जाता है? डिसइंफेक्ट किया जाता है सो दैट वहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनका कोई इन्फेक्शन ना हो। और जो हमारे पास हर्बेरियम रूम होता है, उस हर्बेरियम रूम की ह्यूमिडिटी हम कितने रखते हैं? बिल्कुल लो रखते हैं सो दैट वहाँ पर किसी भी फंगस की ग्रोथ ना हो। अब हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरिया कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरिया कौन सा है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? ये क्यू में है। क्यू कहाँ है? लंदन में। और यहाँ पर कितने स्पेसिमेंस प्रेजेंट है? 6.5 मिलियन स्पेसिमेंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, 6.5 मिलियन स्पेसिमेन। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरिया है। उसके बाद हमारे पास म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये भी हमारे पास सबसे लार्जेस्ट हर्बेरिया है और ये कहाँ पर है? ये पेरिस में है। यहाँ पर 6 मिलियन प्लांट के स्पेसिमेंस हैं। अभी तक हमने बात की वर्ल्ड के लार्जेस्ट हर्बेरिया की। अब क्या आएगा? जो इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरिया वो कौन सा है? तो इंडिया में लार्जेस्ट हर्बेरिया कहाँ पर है? ये हमारे पास कोलकाता में है और उसका नाम क्या है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन, कोलकाता में, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन बोटेनिकल गार्डन को क्या बोलते हैं? हम सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम भी बोलते हैं। और यहाँ पर 2 मिलियन स्पेसिमेंस प्रेजेंट हैं। और जो लार्ज साइज्ड हर्बेरिया होते हैं, जो मतलब बहुत बड़े बड़े साइज़ के हर्बेरिया होते हैं, उनको भी मेंटेन किया जाता है कहाँ पर? नेशनल
बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, और देहरादून में है, मद्रास में है, ठीक है। और एक और है कोयम्बटूर, वहाँ पर भी है ये। सो कोयम्बटूर भी एक प्लेस है जहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट साइज़ के हर्बेरियाज को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हर्बेरिया, कि हर्बेरिया का क्या रोल रहता है। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड हर्बेरिया को यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट को, उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम प्लांट के स्पेसिमेंट्स को स्टोर करते हैं विद उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर हम उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, और हमें प्लांट के बारे में भी पता लग जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन भी पता लग जाएगी कि हाँ, ये प्लांट कहाँ से कलेक्ट किया गया है, कब किया गया है, किस स्टेट में किया गया है, सो दैट उस प्लांट की पूरी हिस्ट्री हमें पता लग जाए। उसके बाद हमारे पास है हर्बेरिया हेल्प्स इन स्टडी ऑफ फ्लोरा ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। अब एक ही जगह के प्लांट, अगर हम तो एक ही जगह के प्लांट की स्टडी करेंगे, बट हर्बेरिया की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट प्लेसेस के जो फ्लोराज होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके उनकी स्टडी कर सकते हैं। दे आर यूज फॉर मेंटेनिंग स्पेसिमेंट्स ऑफ न्यूली डिस्क्राइब टैक्सा। अब देखो, हर एक साल क्या होता है? हर एक बार न्यू टैक्सास आते रहते हैं, तो उनको भी उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, सो दैट हर एक न्यू प्लांट के बारे में हमें पता लग सके। उनके स्पेसिमेंट्स पे कलेक्ट करके हर्बेरियम में रखे जाते हैं। उसके बाद अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस की इकोलॉजी को भी जाना जाता है यहाँ पर। और लास्ट पॉइंट है, जो हमने प्लांट्स कलेक्ट किए हैं उनके वाइल्ड रिलेटिव्स कौन कौन से हैं, इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, वो सारे यहाँ हर्बेरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो हम प्लांट्स के वाइल्ड रिलेटिव्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और इकोनॉमिकली वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो भी हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हर्बेरियम इस तरह का होता है हमारे पास। हर्बेरियम ये जो हमारे पास रखी गई है, ये क्या है हमारे पास? ये शीट्स होती हैं, हर्बेरियम शीट्स होती हैं। और ये जो हमारे पास लगी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टील अलमीराज होती हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी बाहर हमने क्या रखा हुआ है? हर्बेरियम की शीट्स को रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से होता है हर्बेरियम। इनको अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन के हिसाब से रखा जाता है। अब किसी में जीनस वाइज रखा गया होगा, किसी में स्पीशीज़ वाइज रखा गया है, तो आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये हर्बेरियम अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है देन आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझा दूँगी। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर फिर भी कोई टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है, देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आपको वो टॉपिक और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।